कि लाइफ में कुछ चीजें ठीक है, जब तक हमारे पास एक पिलर नहीं होता ना, हमें करियर जितना ब्राइट एजुकेशन लाइन में मिलेगा उतना ब्राइट करियर हमको और जगह नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता बेटा? काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको अब तक पता नहीं है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा मॉडलिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, काफी सारी चीजें होती हैं। मेरा सब में है, सब में था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। लेकिन हम जो होते हैं, हम बहुत सोचते हैं इस चीजों के बारे में। हमको लगता है कि हमारे घर वाले हमारी इस चीज को पसंद नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। घर वालों को बहुत खुशी होती है जब तुम कुछ भी ऐसा करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। बट यू नो व्हाट मैटर्स, उनको क्या चीज दुखती है? वो चाहते हैं कि तुम्हारा जो करियर है वो बहुत ब्राइट हो। और एक इस लाइन को छोड़कर, मैंने जो कहा ना, पढ़ाई में करियर बहुत ब्राइट है। अगर मेहनत की, अगर नॉलेज है, कोई छीन नहीं सकता तुमसे, कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकता। जितने भी रियलिटी शोज होते हैं ना, ये सब बकवास है, सब बकवास है, ठीक है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो कुछ चीजें जितना ब्राइट हमारे करियर के लिए होती है ना, बाकी चीजों को हॉबीज रखो ना, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल हॉबीज रखो। एंड जब आप कुछ अचीव कर लेते हो लाइफ में, उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको हर चीज के लिए अलाउ भी कर देते हैं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे, सबके होते हैं, मेरे भी थे ऐसे थोड़े बहुत, उनको रेस्ट्रिक्शंस होता है कुछ कुछ चीजों पे, आप ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो। मेरे साथ भी होता था। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स को मेरा खेलना पसंद नहीं है क्या, मेरे पेरेंट्स को माय फादर इज जस्ट लाइक दंगल मूवी देखी है? उसमें जैसे उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना, मेरे पापा सुबह सुबह उठा देते थे, ठीक है, उठा करके चलो रनिंग करनी है। तो मेरे पापा को खुद को भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और उनका यही था कि मतलब बच्चे फिट होने चाहिए, तो मुझे सुबह सुबह दौड़ाते थे। अब उसके बाद हम चारों भाई बहन हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, पूरा कर करा के इंटरेस्ट जाग जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा, सबके होते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, ड्रीम्स बहुत बड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पाथ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर बच्चे के साथ इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा यही होता है। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं रहे। समझते वो सब हैं, लेकिन उनका एक एक्सपीरियंस है। उनको ये पता है कि हम जहां स्टैंड करते हैं, हमारा बच्चा अगर कहीं नाम कर सकता है तो वो ये लाइन है जिसके लिए उसको किसी और पाथ पे जाना नहीं पड़ेगा। हमारे बेसिस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे मॉडलिंग हो, सब जगह आपको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा होती है, ठीक है, लेकिन ये लाइन ऐसी है, आपको अपना क्लियर रखना है। क्या क्लियर रखना है? भाई मुझे 700 नंबर लाने हैं, ठीक है, मुझे 700 नंबर लाने हैं, ये अपना बना के रखो। और आपका पेपर, आपकी ओएमआर कोई छीन नहीं सकता, और आपकी नॉलेज, और ये नॉलेज कौन सी होती है? जो आप इस 2 साल में गेन करते हो, ठीक है। बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छे सपने हैं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेरे भी थे, मुझे भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, हर चीज में, मतलब कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीजें होती है। बट करियर शुड बी ब्राइट। आपका करियर ऐसा होना चाहिए जहां पे आपको, कहते हैं ना कि जो काबिल व्यक्ति होते हैं ना, जो काबिल व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी को प्रेशराइज करते, ना वो किसी से प्रेशर झेलते। तो अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो कोई आपको किसी भी स्टेज पर आपसे गलत काम नहीं करवा सकता। तो ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है बेटा, जहां आप अभी हो, एजुकेशन इंडस्ट्री, जहां पर आप सभी लोग डॉक्टर बनोगे। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। एक मतलब जेई वाले बैच वाले बच्चे ने बोला कि मैम आपने कैसे कह दिया कि भगवान के बाद सीधा दर्जा तुम लोगों को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, हमारे इंजीनियर्स का कोई रोल नहीं होता क्या? हम ये जितनी भी मशीन है वो तो हमने बनाई है। बच्चे ने कमेंट किया, ठीक है, कि वो सारी मशीन्स तो हमने बनाई है, आपने हमें तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। बिल्कुल बनाई है, बट आपको याद है जब डॉक्टर के पास जब आते हैं लोग किसी भी पेशेंट को लेकर, जब वो अपनी एंड स्टेज पर होता है तो क्या बोलते हैं कि आप हमारे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि उनकी जान, उनकी जो पूरी स्टेज है वो डॉक्टर के हाथ में होती है। तो बिल्कुल जिन्होंने मशीन्स बनाई है उनके लिए भी हम थैंकफुल हैं, लेकिन डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, ठीक है, डॉक्टर सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो जिन लोगों के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हो ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आज मैंने सॉन्ग सुना दिया फाइनली, और वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो मैंने ही गाया था। मैं प्रूव करके दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा, करना चाहिए अपने लिए, आपको करना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटीज
आपके जो इंटरेस्ट है ना उनको 2 साल के लिए थोड़ा सा दबा लो 11th-12th क्लास के लिए। कॉलेज में इतने चांस मिलते हैं ना बेटा, इतने चांस मिलते हैं, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत चांस मिलते हैं। कॉलेज में आपको स्पोर्ट्स में करना है, आपको जिस इंडस्ट्री में जाना है आप जा सकते हो, बट फर्स्ट यू अचीव अपने पेरेंट्स का वो ट्रस्ट जीतो कि हाँ हम कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में हैं, उसके बाद वो आपको कभी नहीं रोकेंगे। मतलब मैं इतना डरती थी ना जब मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी कि क्या करे, पापा पूछे, मम्मी से पूछे, बहुत सोचना पड़ता था, पहले की बात है। लेकिन अब तो खुद पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं बच्चे इन सब चीज़ों के लिए। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि जब मैं जैसे जैसे रिक्वेस्ट करके उनसे पूछती थी एंड वो शो नहीं करते थे, बट वो बहुत खुश होते थे। ये मेरे ब्रदर्स मुझे बताते थे, ठीक है, मेरी सिस्टर मुझे बताती थी कि नहीं उनको बहुत अच्छा लगता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन, आपके पेरेंट्स सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। तो अगर वो कभी कभी आपको कर भी देते ना, तो एक बात बताओ, अपने पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, पड़ोसियों के तो नहीं बोल रहे, तो वो आपको कुछ बोलते भी है ना तो वो इसीलिए बोलते हैं ताकि कोई तीसरा बंदा आपको कुछ ना बोल सके। आपके साथ भी तो यही होता है, जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो डिस्कस करते हो, यार मेरे पापा ये, मेरी मम्मी है, बोलते हो, लेकिन आप बोलो तब तक ठीक है, तीसरा बंदा कोई बोल के दिखा दे, सुन पाओगे? नहीं सुन पाते ना। यही पेरेंट्स के साथ होता है, वो आपको जो पूरे दिन कभी कभी बोलते हैं, अपन को लगता है, आधे से ज्यादा बच्चे लॉकडाउन में थे लास्ट ईयर तो बोलते थे कि मैम घर पे मन नहीं लगता, मैम ये सारी चीजें, बट आप आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये टाइम कितनी मुश्किल से मिलता है। जिनके पास ये टाइम नहीं है उनसे पूछो, हमसे पूछो, जब पेरेंट्स के पास जा नहीं पाते, काफी सारी चीजें होती हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि अपने पेरेंट्स के पास रह रहे हो, इस टाइम को यूटिलाइज करो। आपको पता है बच्चे जब बाहर भी रहते हैं तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कितने सारे डाइवर्जन्स होते हैं। नथिंग रॉन्ग, ऐसा नहीं कि सारी चीजें गलत है। आप बोलोगे कि मैम ये चीज गलत होती है, वो चीज गलत होती है, गलत कुछ नहीं है, बट क्या आप मैनेज कर पा रहे हो? क्या अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज कर पा रहे हो चीजें? अगर पढ़ाई के साथ मैनेज कर पा रहे हो, करो जो करना है, लेकिन ऑब्वियस है बेटा प्रायोरिटी एक ही रखना। आप सोचो मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, सेम टाइम पे थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारा करियर बन सकती हैं, कुछ चीजें हमारी हॉबीज बन सकती है, तो हॉबीज रखो ना। जब अचीव कर लो, कुछ गिटार सीखना, डांसिंग सीखना, स्पोर्ट्स में जो खेलना हो खेलना। मेरा खुद का बास्केटबॉल नेशनल है, मैंने कबड्डी नेशनल खेला, लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। मैं अभी भी स्पोर्ट्स प्रेफर करती हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को पढ़ा रही तो मैं सिर्फ पढ़ाती ही रहती हूँ, नहीं, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। मतलब अभी तो स्टोरी पूरी बाकी है ना, तो वो सब मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं।